अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में सब्जी बना रही हूँ। और आजकल गर्मियों के सीज़न में कुछ पकाने की समझ ही नहीं आती। गर्मी की वजह से वैसे ही बहुत बुरा हाल है। जैसे ही किचन में कोई काम करने के लिए आते हैं तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि दिल बिल्कुल नहीं करता कि कोई भी किचन का काम किया जाए। तो आजकल मौसम की कंडीशन कुछ ऐसी है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। और यहाँ पे मैं तोरई बना रही हूँ। तो इसे पील ऑफ करने के बाद मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और जब भी हम तोरई को बनाते हैं तो इन्हें बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब इन्हें पकाते हैं तो पकाने के बाद ये श्रिंक हो जाती हैं और बहुत ही कम रह जाती हैं। और यहाँ पे मैंने तोरई को बना लिया है। तो अब मैं जल्दी से किचन की डस्टिंग भी कर लूँगी। तो आज मैं किचन के कैबिनेट्स को साफ़ कर रही हूँ। तो मैं इनको अंदर से साफ़ नहीं करूँगी, बाहर से ही इनका ग्लास साफ़ करूँगी। क्योंकि जब भी किचन में कोई ऑयली काम करते हैं, कोई चीज़ फ्राई की जाती है या तड़का वगैरह तैयार किया जाता है, तो ये ग्लास धुंधले से हो जाते हैं और इन पे ऑयल की छींटें पड़ जाती हैं। और वैसे भी ये धुंधले और गंदे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इन्हें साफ़ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इनको वीकली बेसिस पे साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए ये नीट ही हैं। और नीट चीज़ों को ही साफ़ कर लिया जाए तो इन्हें साफ़ करते हुए ना तो ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए वीकली या डेली बेसिस पे ही चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए और अपने माइंड में इस तरह का सेटअप बनाना चाहिए कि एक चीज़ को साफ़ करने के बाद आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग पहले से ही कर लें कि नेक्स्ट डे में हम इस चीज़ को साफ़ करेंगे। तो इस तरह से आसानी भी हो जाती है। किचन के कैबिनेट साफ करने के बाद अब मैं जल्दी से मॉप लगा लूंगी, क्योंकि अगर मॉर्निंग में मॉपिंग का काम कर लिया जाए तो सारा दिन घर क्लीन ही रहता है। और घर के कामों में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम क्लीनिंग का ही होता है। जैसे ही क्लीनिंग करके फ्री हो जाते हैं तो इंसान खुद को फ्री फील करता है और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे क्लीनिंग पे ही लगता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ ताकि मैं सारा दिन खुद को फ्री फील कर सकूँ। से मैं जल्दी से मॉप लगा दूंगी। और मॉप लगाने के बाद अब मैं टेरेस को अच्छी तरह से वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांट्स पड़े हुए हैं कि जब भी मैं इनको पानी देती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी बाहर आ जाती है और जिसकी वजह से टेरेस गंदा हो जाता है। तो आज मैंने सर्फ डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। ऐसे कभी कभार मैं टेरेस को सर्फ डाल के वॉश करती हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेज में ऐसा हो रहा था कि डेली ही आंधी आ जाती थी, जिसकी वजह से टेरेस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता था। और आज देखने में तो ये मुझे ज़्यादा ही गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और वॉश करने के बाद मैं इसको ड्राई कर दूंगी। वैसे मैं इसको ड्राई नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप होती है कि टेरेस बहुत ही जल्दी खुश्क हो जाता है। लेकिन आज मैंने अच्छी तरह से वाइपर लगा दिया है और इसे ड्राई कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेरा सारा क्लीनिंग का काम खत्म हो चुका है और अभी भी कितनी ज़्यादा धूप है और गर्मी पूरी शिद्दत पे है। एवरीवन। और अब
मैं डायरेक्ट इवनिंग से अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग और डस्टिंग का काम कर लिया था और उसके बाद मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाहा और ना ही मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गर्मी में कुछ भी करने को जी ही नहीं चाहता। और अब शाम का टाइम हो गया है और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं ड्राई बर्तनों को कैबिनेट्स में रख लूँगी, क्योंकि इनको मॉर्निंग में वॉश किया था तो ये अब अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो इनको कैबिनेट्स में रख लेना ही बेहतर है। जैसे ही बर्तनों को समेट दिया जाए तो किचन एकदम से नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो जाता है। और अब साथ ही मैं खाना बनाने की तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही तोरई को बना के रख लिया था, तो अब मैं इसको जल्दी से पका लूँगी क्योंकि डिनर का टाइम बस होने ही वाला है। तोरई में आज मैं थोड़ा सा चिकन ऐड करूंगी, क्योंकि चिकन ऐड करने से इसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चिकन को मैं घी में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर दिया है। और प्याज को मैं बिल्कुल गोल्डन नहीं करूँगी, जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो मैं तोरई में अदरक को ऐड नहीं करती, सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल करती हूँ। और 1 से 2 मिनट मैंने लहसुन का पेस्ट भी फ्राई कर लिया है। और अब मैं साथ ही बेसिक स्पाइसेस को ऐड करूंगी, जिसमें नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और हल्दी शामिल है। और साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च को भी ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाए। और अब मैं इसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट ऐड करूंगी। और टमाटरों का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही मसाला सॉफ्ट हो जाएगा और घी किनारों पे आ जाएगा तो अब मैं चिकन की भुनाई कर लूँगी। और चिकन को भून लेने के बाद अब मैंने इसमें कटी हुई तोरई को ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। वैसे तो तोरई में पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही तोरई को वॉश किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेती हैं। लेकिन आज मैंने इनको काफ़ी देर पहले बनाया था और तब भी मैंने इनको वॉश भी कर लिया था और अब पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो गया है, तो इसलिए मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। और अब मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जितनी देर में तोरई पक के तैयार होगी उतनी देर में ही मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो मैं आटा बहुत अच्छी तरह से गूंदती हूँ। मुझे आटा गूंदते हुए 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। जब तक ये मुलायम नहीं हो जाता तो मैं इसको गूंदती ही रहती हूँ, क्योंकि नरम आटे की रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और बिल्कुल फुलके तैयार होते हैं। तो आटा जब तक आपका अच्छी तरह से गूंदा नहीं होगा तो फुलके भी तैयार नहीं होंगे। आटा गूंदने के बाद अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और मॉर्निंग में मैंने बलाई को निकाला हुआ था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बलाई को इकट्ठा करती रहती हूँ और जब काफ़ी ज़्यादा बलाई इकट्ठी हो जाती है तो इसका बटर बना के देसी घी बना लेती हूँ। लेकिन बलाई अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था तो ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई, इसलिए मैंने इसे ढक के रख दिया है। फिर जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसका बटर बना लूँगी। और देखिए यहाँ पे हमारी मज़े मज़े की तोरई पक के तैयार हो गई है, तो डिनर हमारा रेडी है। और अब मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना लूँगी। और देखिए मैंने आटा अच्छी तरह से गूंदा हुआ था तो सारे ही फुलके तैयार हो रहे हैं। और ऐसे फूली फूली रोटियां देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और डिनर करके हम लोग फ्री हो गए हैं और मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया है। तो मैंने देखा कि बलाई अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने इसमें मदानी लगा दी है और देखिए कितनी जल्दी ही बटर निकल आया है। तो मुझे इस पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ी,
क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जल्दी ही बटर निकल आता है, लेकिन सर्दियों में बटर निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग जाती हैं। और इस तरह से दूध की मलाई को इकट्ठा करते रहें तो इससे बहुत फ़ायदा भी होता है, देसी घी भी तैयार हो जाता है। और वैसे भी घर का निकाला हुआ बटर ब्रेकफास्ट में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर पराठे के साथ घर का बटर हो तो खाने का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। और अब मैं जल्दी से बटर निकाल लूँगी। और अब मैंने बटर निकाल लिया है तो साथ ही मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसका देसी घी तैयार हो जाए। और इसे पकाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये पक के फिर देसी घी बन जाता है। और देखिए यहाँ पे पक के हमारा देसी घी तैयार हो गया है। तो घर का बना हुआ घी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसमें से जो खुशबू आती है तो उसकी बात ही अलग होती है। और अब मैंने घी को अच्छे से ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद मैं इसे कंटेनर में डाल के रख लूँगी। तो देखिए कितना ज़्यादा घी निकल आया है माशाल्लाह से।